नमस्कार, मैं हूं अनुराग पाठक। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन में दिया गया है कि दर्शाइए कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक है a, b प्लस सी, बिंदु b जिसका निर्देशांक है b, c प्लस a, और बिंदु C जिसका निर्देशांक है C, A प्लस B, ये संरेखीय हैं। मतलब इन तीन जो है बिंदुओं को हमें A, B, C को जिनके अलग अलग निर्देशांक दिए गए हैं उन्हें हमें संरेखीय सिद्ध करना है। तो आइए हम इन्हें संरेखीय सिद्ध करेंगे। तो संरेखीय होने के लिए क्या चाहिए, तो मैंने पहले ही आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर तीन बिंदुओं के निर्देशांकों को जो है अगर हम हल करते हैं और उनका क्षेत्रफल जो सारणिक और व्यंजक विधि वाला है उसको हल करने पे अगर उसका मान 0 आ जाता है, अर्थात कि क्षेत्रफल का मान अगर 0 आ जाता है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि वो बिंदु संरेखीय होंगे। तो यहाँ पे बिंदु ए का निर्देशांक है a, b प्लस सी, b का निर्देशांक है b, c प्लस a, और c का निर्देशांक है c, a प्लस b। तो हम इसको मान लेते हैं x1, और ये हो गया आपका y1। इसी तरह ये हो गया x2, ये हो गया y2, और ये हो गया c जो है x3, और ये a प्लस b हो गया आपका y3। ये हमने तीनों निर्देशांकों को a, b, c के x1, y1, x2, y2 और x3, y3 मान लिया। अब कुल मिला के हमें ये ध्यान रखना है कि इसको ए बी सी को संरेखीय सिद्ध करने के लिए हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 लाना है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक उसको संरेखीय हम नहीं कह सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र सारणिक फॉर्म से व्यंजक के फॉर्म में ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसी में जो है x1, y1, x2, y2 और x3, y3 की जो वैल्यू हमारे पास है ऊपर दी गई है उसको हम यहाँ पे लाके रख देंगे, और उससे जो है फिर हल करने पर मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई ये वैल्यू को रखते हैं, तो 1/2, और यहाँ पे देखिए x1 का मान है a, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू है c प्लस a, और y3 की वैल्यू है यहाँ पे देखिए a प्लस b। तो चूँकि यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, और ये a प्लस बी जो है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी, और फिर ये वाला ब्रैकेट हम लगा देंगे। फिर इसके बाद x2 का मान है यहाँ पे b, तो b रख देंगे। इसके बाद y3 माइनस y1 है, तो y3 का मान है a प्लस बी, और y1 का मान यहाँ पे देखिए है b प्लस सी, तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे b प्लस सी, और फिर ये ब्रैकेट। इसके बाद में तीसरी वैल्यू है x3 का मान है c, और फिर y1 माइनस y2, तो y1 का मान b प्लस सी, तो b प्लस सी माइनस y2 का मान यहाँ पे देखिए c प्लस a है, तो ब्रैकेट में c प्लस a हो गया, और इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी वैल्यू जो रखी है एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे c प्लस a है, ये c प्लस a। हमने x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सारी वैल्यू रख दी। अब आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो है इसे आगे सॉल्व करने पे प्राप्त होगा, इन सब का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे a, ये c प्लस a, और ये ब्रैकेट माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस b ऐसे कॉपी कर लिया, और a प्लस b यहाँ पे लिख देंगे, फिर माइनस b हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसके बाद में ये प्लस c और b प्लस सी ऐसे लिख लेंगे, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस सी,
और ये माइनस प्लस ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमें इस लाइन को सॉल्व करने के बाद ये प्राप्त हुआ। अब इसके बाद इसको और हल करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये माइनस से प्लस से ये कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी और प्लस सी कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचता है उसको हम लिख लेते हैं, तो 1/2 और यहाँ पे बचा है बाहर a, तो a का गुणा c से तो ac और a का गुणा b से तो माइनस ab हो गया, प्लस इसी के साथ b का गुणा a से तो फिर ab हो जाएगा और b का गुणा c से तो माइनस फिर हो जाएगा bc, और इसके साथ में c का गुणा b से तो फिर हो जाएगा bc और c का गुणा a से तो हो जाएगा माइनस ac। अब देखिए यहाँ पे ac ये प्लस में है और ये ac माइनस में है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर ab ये माइनस में है और ये ab प्लस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और bc ये प्लस में है, ये bc माइनस में है, तो कैंसिल। ये ओवरऑल कट के पूरा हो गया 0। तो यहाँ पे 1/2 और ये पूरा ब्रैकेट का काम जो है इसकी वैल्यू 0 आ गई, और 1/2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह से जो है हमने पूरा संपूर्ण हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका क्षेत्रफल जो है यदि 0 है, त्रिभुज के निर्देशांकों का क्षेत्रफल है वो 0 है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु जो ए बी सी दिए गए थे, ए बी सी, वे क्या हैं, वे संरेखीय होंगे, संरेखीय होंगे। इस तरह से हमने इसे सिद्ध कर दिया। धन्यवाद। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं। तो उस तीसरे क्वेश्चन को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। तो तीसरा क्वेश्चन जानने के लिए और अन्य जो है प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे अगले वीडियोस को ज़रूर देखें। धन्यवाद।